नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 11 हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड में कृष्णचंद्र का परिचय लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न, कृष्णचंद्र का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। ठीक, तो पहला दिया रहता है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, और उसके बाद फिर चौथा रहता है तुम्हारा साहित्य में स्थान। तो चलो फिर हम बारी बारी से इसी के हिसाब से उत्तर लिखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे काले पेन से और लिख देंगे कृष्णचंद्र का परिचय। ठीक, ये एक बंगाली लेखक हैं। अब उसके बाद फिर हम लिख देते हैं 2 रचनाएं काले पेन से। अब हम कोई सी भी कृष्णचंद्र की 2 रचनाएं लिख देंगे। हमने यहाँ लिखी है एक कागज की नाव और दूसरी लिखी है 52 पत्ते। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं भाव पक्ष पे। भाव पक्ष को भी हम काले पेन से लिखेंगे और उत्तर लिखेंगे नीले पेन से। तो चलो शुरू करते हैं। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख व पटकथा भी लिखी हैं, किंतु उनकी पहचान एक कहानीकार के रूप में की जाती है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। जनता की आर्थिक दुर्दशा, पूंजीपतियों की लूटमार देखकर उनकी कलम विरोध में चलती थी। ये हो गया। अब हम आते हैं कला पक्ष पर। तो कला पक्ष क्या रहेगा इसका, वे हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे। आपकी भाषा साधारण बोलचाल की खड़ी बोली है, जिसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता है। भाषा में हास व व्यंग का भी पुट है। आपने अपने पात्रों व घटनाओं के लिए इसी शैली का प्रयोग किया है। कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए संवाद शैली, हास, व्यंग और मनोविज्ञान शैलियों का सफलतापूर्वक वर्णन किया है। फिर आता है आपका साहित्य में स्थान। तो काले पेन से लिख देंगे हम साहित्य में स्थान। कृष्णचंद्र ने सामाजिक विषमताओं और आधुनिक भारतीय समाज के वास्तविक रूप का चित्रण किया है। फिल्म जगत भी उन्हें हमेशा याद रखेगा। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 10 रुपये का एक डाक टिकट भी निकाला। कृष्णचंद्र कथाकार के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। तो ये हो गया कृष्णचंद्र चटर्जी का परिचय। तो इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समझ में ना आया, और अगर आपको किसी भी विषय पर आपको परिचय चाहिए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।